नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या आपका स्वागत करती हूँ डेंटल अवेयरनेस बाय डॉक्टर सौम्या पे। मैं अपनी तरफ से बीइंग अ डेंटिस्ट ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ वो बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स जिनका आपको कभी-कभी शायद पता भी लगता होगा कि हमें डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उसके लिए हमको करना क्या है या उसका सही समाधान क्या है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, वो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर करके हमारे मरीज़ या फिर हमारे जानने वाले, हमारे फ्रेंड्स या बहुत सारे लोग जो पेशेंट के साथ भी आते हैं, क्वेरी करते हैं। तो उनमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हमको कितना रेगुलरली डेंटल चेकअप कराना चाहिए या हाउ ऑफन वी शुड विजिट टू अ डेंटिस्ट फॉर द चेकअप। तो इसके लिए मेरा जवाब ये रहेगा कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट एटलीस्ट साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने में 1 बार। अगर आप रेगुलर डेंटल ट्रीटमेंट कराते भी हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि 6 महीने में 1 बार तो आपको अपना प्रॉपर डेंटल चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रॉपर अपना डेंटल चेकअप कराते हैं तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर आपका सबसे पहले तो एक विजुअल चेकअप कर लेंगे कि भाई जो पुराना इलाज है वो ठीक है कि नहीं, या कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं कोई नई कैविटी, कहीं पे मसूड़े में सूजन, या कहीं पे कहीं खाना फंस रहा है, या कहीं कोई छाला तो नहीं हो रहा है, या जो पुराना आपका ओरल हाइजीन था उस हिसाब से आपका जो करंट हाइजीन है वो किस लेवल पे जा रहा है। सेकेंड, विल टेक एक्सरे। आपका एक्सरे लेकर जहाँ पे भी समस्या समझ में आ रही है, लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत लग सकती है, तो उसमें आपका एक एक्सरे हो जाता है जिससे चीजें और क्लियर हो जाती हैं। आपके मसूड़ों में कभी-कभी ऐसा होता है कि दांतों में कोई कैविटी नहीं होती, लेकिन मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है या हल्का-फुल्का मसूड़े ब्लीड कर रहे होते हैं, या कभी-कभी मसूड़ों में या गाल में व्हाइट कलर के लाइन्स आने लगते हैं, जो कि बहुत सारे जिसकी रीज़न्स हैं। बट हाँ, अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है या पान मसाला, तंबाकू खाते हैं, या आपके मसूड़ों में कोई चेंज आ रहा है या गाल में कोई चेंज आ रहा है, तो वो चीज़ तुरंत-तुरंत आपकी पकड़ में आ जाती है। अगेन, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि आप डायबिटिक हैं या कोई बहुत सारी मेडिकेशंस पे हैं, सपोज़ आप एपिलेप्सी की मेडिसिन्स पे हैं या फिर आप हार्मोनल डिसबैलेंस की मेडिसिन पे हैं, तो उन सब के ओरल मैनिफेस्टेशंस होते हैं कि आपके मसूड़े इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो वो पता चल जाता है कि भई आपकी दवाएँ आपके मसूड़ों को क्या हानि पहुँचा रही हैं, या फिर आपके मसूड़ों से कई बार ये जज किया जा सकता है कि क्या आपको किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो रही? उस केस में डॉक्टर आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि आपके मसूड़े कितने स्वेल्ड हैं, आपके मसूड़ों की जो डेप्थ है वो आपके बोन से कितनी मैच कर रही है, या आपको प्रॉब्लम है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके मुंह में कोई रिकरेंट छाले हो रहे हैं, या कोई ऐसा दांत है जो वहां पे चोट कर रहा है या कहीं पे छाले बना ले रहा है और आपको उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि शायद आपको ये बात समझ में भी नहीं आ रही है कि वो एक छाला है। आप अपने दिमाग में ये मान के बैठे हैं कि अरे मेरी अकल दाढ़ आ रही है, उसी की वजह से मुझे दर्द है। और जब आप बहुत टाइम के बाद डेंटिस्ट के पास पहुंचे तो आपको पता चला कि वहाँ पे मसूड़े में दिक्कत है, या गाल कट रहा है, या वहाँ पे बहुत बड़े बड़े छाले हो गए हैं, या मसूड़ा फट रहा है। तो वो सारी चीजें भी, कि इनिशियल लेवल के अल्सरेशंस भी डेंटिस्ट आपको बता देंगे कि देखिए ये आपको चोट कर रहा है, आप इसका प्रॉपर समाधान करिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके जॉज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर विल चेक योर बाइट, आपका जॉइंट चेक करेंगे कि कहीं पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है आजकल के भाग-दौड़ के लाइफ में या बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस एक पर्टिकुलर एज में ही हो रहा है। छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है, उनका एग्जाम है या उनका टेस्ट है, या वो एक गेम खेल रहे हैं, वो उसमें जीत नहीं पा रहे हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल इन एवरीबॉडीज लाइफ। उसका सीधा-सीधा असर आपके दांतों पर, जो कि आपके जबड़े, यानी कि ये जो टीएमजे जॉइंट है, आप मुंह खोले बंद करें इस तरीके से, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगता है, या अचानक से लगता है कि दांत घिस रहे हैं, या ये हिस्सा हमारा वक्त के साथ साथ छोटा होता जा रहा है क्योंकि दांतों के घिसने की वजह से हमारी बाइट को लैप्स कर रही है। इन सारे कंडीशंस में डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी, या और अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं तो शायद बड़ी प्रॉब्लम में आप ना आए, बट अगर आप फर्स्ट टाइम चेकअप करा रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसका सारा समाधान जो उनके पास है वो ज़रूर करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी समस्या है जिसमें आपको कहीं रेफर करने की ज़रूरत है, जैसे बहुत बार पेशेंट्स बहुत पान खाते हैं, मुंह में छाले हैं करते करते वो कब कैंसर में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। उसके लिए हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जाइए या आप कैंसर इंस्टीट्यूट जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको वक्त रहते पता चल जाती हैं। और अगर आप टाइमली चेकअप करा रहे हैं
तो पहला तो आप एंजॉय करेंगे अपना अच्छा ओरल हाइजीन, योर गुड ओरल हेल्थ थ्रू आउट योर लाइफ। और अगर आपको लगता है कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपना इलाज कराएं, या हम क्या इलाज की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट साल में 2 बार अगर आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो आप बड़ी डेंटल समस्याओं से बच सकते हैं। और शॉर्ट बात है कि जितना इनिशियल आप अपना चेकअप कराते हैं और अपनी प्रॉब्लम से अवगत हो जाते हैं और उनका इलाज करा लेते हैं, तो उतना कम पैसा लगेगा, उतना कम समय लगेगा, उतनी कम एनर्जी लगेगी, और आपके दांत ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच patient asked frequently. So this is my answer regarding this. Thank you.